हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक दोनों ग़ज़वा तबूक के मौके पर अपने अपने घर का माल लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर दोनों अपना अपना माल लाए। हजरत उमर ने देखा कि मेरा माल अबू बकर के माल से ज्यादा है, खुश हो गए। आज मैं नेकियों में अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। हजरत उमर आज खुश थे कि आज मैं अबू बकर से नेकियों में आगे निकल जाऊंगा। क्यों? मेरा माल अबू बकर के माल से ज्यादा है। लेकिन अल्लाह के नबी ने जब सवाल किया और उस सवाल का जवाब जो अबू बकर ने दिया तो हजरत उमर फारूक रो पड़े। फरमाया, आए उमर तुम कितना माल लाए हो? कहा अल्लाह के नबी ये रखा हुआ है। फरमाया घर पे क्या छोड़ कर आए हो? हजरत उमर ने कहा आधा छोड़ दिया, आधा ले आया। मैंने अपने माल के 2 हिस्से किए। 2 ऊँट थे, 1 ऊँट ले आया, 1 घर पे छोड़ दिया। 2 घोड़े थे, 1 ले आया, 1 घर पे छोड़ दिया। 2 कपड़े थे, 1 ले आया, 1 घर पे छोड़ दिया। 2 बर्तन थे, 1 ले आया, 1 घर पे छोड़ दिया। यानी अपने माल के 2 हिस्से किए, आधा ले आया और आधा घर पे छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए उमर अल्लाह तुम्हारे माल को कबूल फरमाए और जो माल तुम घर पे छोड़ के आए हो अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाए। हजरत उमर आधा माल लाए, फिर भी ज्यादा था, फिर भी ज्यादा था। हजरत अबू बकर से पूछा, आए अबू बकर तुम कितना लाए हो? कहा अल्लाह के नबी ये है। थोड़ा सा था अबू बकर का माल। कहा कि कितना लाए हो? का ये है। और घर पे क्या छोड़ा? अगर ये माल लाए हो तो घर पे क्या छोड़ा? उमर ने तो आधा घर पे छोड़ा, आधा लाए, आपने घर पे क्या छोड़ा? हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो जवाब था उस जवाब को सुनकर हजरत उमर रो दिए। हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को घर में छोड़ कर आया हूँ। मेरे घर में अब कुछ नहीं सिवाय अल्लाह के नाम के। मैं अल्लाह के नाम के अलावा घर पे कुछ नहीं छोड़ा। मेरे पास 1 कपड़ा था वो ले आया, मेरे पास 1 बर्तन था वो ले आया, मेरे घर पे जितना माल था सारा का सारा ले आया। मेरे घर पे अल्लाह नाम के सिवा कुछ बाकी नहीं है। अल्लाह के नाम के अलावा मैंने अपने घर पे कुछ नहीं छोड़ा। दोनों में फर्क देखिए। हजरत उमर का माल बहुत ज्यादा था लेकिन आधा घर पे छोड़ा था और आधा लाए। हजरत अबू बकर का माल बहुत कम था लेकिन सारा का सारा माल था और घर पे कुछ नहीं छोड़ा। जब हजरत उमर ने ये सुना कि अबू बकर अपने घर का सारा माल ले आए और घर पे कुछ नहीं छोड़ा सिवाय अल्लाह के नाम के, तो रो पड़े। लोगों ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? हजरत उमर ने कहा, मैंने दिल में सोचा था कि आज मैं नेकियों में हजरत अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा, लेकिन मैं अबू बकर से नेकियों में आगे नहीं निकल पाया। मैं कयामत तक इबादत करता रहूं फिर भी मैं हजरत अबू बकर से नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकता। मैं अपने घर का आधा माल लाया, आधा घर पे छोड़ दिया, लेकिन अबू बकर तो अपने घर का सारा माल ले आए। जो अपने घर का सारा माल ले आया हो और अपने घर पे कुछ ना छोड़ा हो, मैं उससे नेकियों में कैसे आगे बढ़ सकता हूं? मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक का कोशिश करना और नेकियों में आगे बढ़ना और आगे निकलने के लिए जिद्दोजहद करना, ये इस बात की दलील है कि हम और आप सबको चाहिए कि नेकियों के काम में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। किसी
किसी को देखें कि वो ज़ोहर पढ़ रहा है, असर पढ़ रहा है, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, आप उसके लिए दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बाअमल बनाए, अल्लाह तुम्हारी इबादतों को कबूल फरमाए। फिर कोशिश करो कि अल्लाह ये 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, मुझे तौफीक दे कि मैं तहज्जुद की भी नमाज पढ़ूं। अगर कोई शख्स रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखता है, आप उसके लिए दुआ करो अल्लाह तुम्हारे रोज़ों को कबूल फरमाए। फिर कोशिश करो कि उसने पूरे महीने के रोज़े रखे। हम पूरे महीने के रोज़े रखने के साथ साथ ईद के बाद के भी 6 रोज़े रखेंगे, हम मुहर्रम के भी 2 रोज़े रखेंगे, हम अरफा के दिन का भी रोज़ा रखेंगे, हम सोमवार का, पीर का और जुमेरात का भी रोज़ा रखेंगे। हम हर महीने 3 रोज़े जो रखे जाते हैं हम वो रोज़े भी रखेंगे। कोशिश करो हम नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ जाएं, लेकिन दूसरे को गिरा कर नहीं, उसको बद्दुआ देकर नहीं, उसकी इबादतों को देखो और दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारी इबादत को कबूल फरमाए, और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो कि अल्लाह मुझे नेकियों में आपसे आगे बढ़ाए, और कोशिश भी करो कि हम खुद नेकियों में आपसे आगे बढ़ जाएं, अपने आप को नेकियों में आगे बढ़ाओ। और एक बहुत बड़ी नेमत है जिसको रब की मग़फ़िरत मिल गई, अल्लाह ने जिसको बख्श दिया, जिसकी मग़फ़िरत हो गई, उससे ज़्यादा खुश नसीब इंसान कोई है ही नहीं। इसलिए इस आयत के अंदर यह कहा जा रहा है सारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। दिन भर में कितनी मर्तबा सुबह से लेकर फजर से लेकर इस वक्त रात के 2:35 हो रहे हैं, हर आदमी गौर करे कि उसने ऐसे कितने काम किए हैं जिसमें हमारे रब की मग़फ़िरत शामिल है। सोचो, जबकि सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे में 5 वक्त की अगर कोई आदमी नमाज पाबंदी के साथ पढ़े तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी मग़फ़िरत ज़रूर फरमाएगा। पूरी की पूरी नमाज, आप क्या मांगते हो उसमें? मग़फ़िरत ही तो है, लेकिन नमाज कायदे से पढ़ें आप तब। आइए थोड़ा सा हम आपका जहन बनाते हैं, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। क्या हम ये करते हैं? सुबह उठिए, वज़ू बनाइए, नमाज पढ़ने के लिए आप मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए, आप देख लीजिए नमाज शुरू होते ही मग़फ़िरत, अल्लाहु अकबर। अब आप क्या पढ़ेंगे? जो सबसे बेहतरीन और सबसे अफजल दुआ है वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। ये पूरी दुआ आप पढ़िए। हम क्या पढ़ रहे हैं? अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, पढ़ सकते हैं, जायज़ है, लेकिन आप ये दुआ जो पढ़ रहे हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, मुझे बताइए इसमें अल्लाह की हम्द व सना तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने लिए क्या मांगा? हर मुसलमान यहां गौर करे। आज मैं कुछ सिखाऊंगा आपको, सीखो। मुझे बताइए आपने अपने लिए क्या मांगा? जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ पढ़ा करते थे वो दुआ बुखारी के अंदर आई है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा। लंबी दुआ, थोड़ी सी आपको याद करना पड़ेगा। इसमें आप देखिए अल्लाहु अकबर कहने के बाद जो सबसे पहले दुआ मांग रहे हैं उसमें आप अल्लाह से अपने लिए मग़फ़िरत मांग रहे हैं।
क्या मांग रहे हैं? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, आय अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दे, इतना बहुत कर दे, पैदा कर दे, इतनी दूरी पैदा कर दे। कमा बात बैनल मशरिक़ी वल मग़रिब, जितनी दूरी पूरब और पश्चिम के दरमियान है, ईस्ट और वेस्ट के दरमियान है, मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान है। मशरिक़ और मग़रिब की कोई इंतहा है? पूरब और पश्चिम की कोई इंतहा है? पूरब की कोई इंतहा नहीं, पश्चिम की कोई इंतहा नहीं। और पहला लफ्ज नमाज शुरू करते ही, अल्लाहु अकबर कहते ही आप क्या मांग रहे हैं अल्लाह से? अय अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूं, इंसान हूं, दुनिया में गुनाहों का जाल कदम कदम पर बिछा हुआ है। मस्जिद से बाहर निकलो, गुनाहों का जाल बिछा हुआ है। अय अल्लाह मैं गुनाहों की दलदल में धंसा हुआ हूं। अय अल्लाह मेरे इन गुनाहों को इतना दूर कर दे जितनी दूरी पूरब और पश्चिम के दरमियान है। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान तू इतनी दूरी पैदा कर दे। आप इस दुआ में अपने लिए अपने रब से मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? गुनाहों से दूरी। आप गौर कीजिए, यहीं से शुरू होती है मग़फ़िरत मांगने की कोशिश, जिसका हुक्म इस आयत में है कि अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। चलिए, ये पूरी दुआ आपने पढ़ ली, उसके बाद देखिए आप, अब अल्लाह की हम्द व सना भी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का परवरिश करने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है, जो यौम जज़ा का, सज़ा का मालिक है, जो क़यामत के दिन का पूरा मालिक है। ये अब अल्लाह की हम्द व सना आप बयान कर रहे हैं। अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद अब एक अहद है, एक इकरार है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है। क्या है वो? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आय अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। इबादत कौन करता है? बंदा। और मदद कौन करता है? अल्लाह। आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। अल्लाह जवाब दे रहा है, बंदे हम तेरी मदद करते हैं। इसका मतलब ये है कि आए मेरे बंदे, तू मेरी इबादत करता जा और हम तेरी मदद करते जाएं। इबादत करना तेरा काम, मदद करना मेरा काम। ये बंदे और अल्लाह के दरमियान एक अहद है। मेरे बंदे, तू इबादत मेरे अलावा किसी की मत करना, और ये मेरा वादा है कि हम तेरी मदद करते रहेंगे, तू किसी और का मोहताज नहीं होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह अगर किसी की मदद करने लगे तो उसको किसी और की ज़रूरत पड़ेगी। फिर इस इकरार के बाद, इस अहद व पैमान के बाद फिर आप अल्लाह से सवाल करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे चला जिनको तूने अपने इनामात से, नवाजिशों से नवाजा है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पे मत चला जो तेरे गैज़ो गज़ब और गुस्से से हलाक को बर्बाद कर दिए गए। उनके रास्ते पे मत चला मुझे। आपने यहाँ अल्लाह से अपने लिए सवाल किया, फिर कोई सूरत पड़ी, अब आप रुकू में गए। अल्लाहु अकबर। क्या दुआ पढ़ते हो रुकू में? सुभान रब्बियल अज़ीम। ये सबसे छोटी दुआ है और वही हमें याद है।
मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुभान रब्बियल अज़ीम गलत है, पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, सुभान रब्बियल अज़ीम, यहाँ आप अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, अल्लाह को बड़ा मान रहे हैं, लेकिन फिर वही सवाल, आपने अपने लिए क्या मांगा? क़याम में तो मांग लिया, खड़े थे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, मांग लिया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मांग लिया। अब रुकू में गए, रुकू में आपने अल्लाह की हम्द व सना तो बयान कर दी, अल्लाह की तस्बीह तो बयान कर दी, सुभान रब्बियल अज़ीम, अपने लिए क्या मांगा? अल्लाह के नबी जब रुकू करते थे तो आप ये दुआ पढ़ा करते थे, रुकू में जाते वक्त, रुकू में ये दुआ पढ़ा करते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। कितने लोगों को याद है ये दुआ? सत्ताईस सालें तो तकरीबन मुझे हो गई हैं तकरीर करते हुए, सन 1999 से 2026 तक। अगर इन 27 सालों में आपके इन इलाकों में मैं तकरीबन हर साल आता हूं, इन 27 सालों में हमने क्या सिखाया और आपने कितना सीखा? अगर कोई पूछे कि जर्जी साहब इन जलसों का कितना असर पड़ा है, आप 100 में कितने नंबर दोगे? तो मैं कहूंगा 100 में 0। 27 साल पहले आप जहां थे आज भी आप वही हैं और हम भी वही हैं। 27 साल पहले जो खुराफातें हो रही थी वो आज भी हो रही हैं। 27 सालों से अब तक न हम नमाज सिखा सके और न हम नमाज सीख सके, नमाज भी हम मुकम्मल तौर पर सही नहीं पढ़ पा रहे हैं। नमाज अल्लाह से आजिज़ी और गिड़गिड़ा कर और दुआ मांगने का, अपने लिए मांगने का सबसे बड़ा जरिया है। अल्लाह के नबी जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते तो बगल में जो आदमी होता वो बयान देता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो आपके सीने से ऐसी आवाज़ आती जैसे हांडी में पानी खौल रहा हो या कोई सालन पक रहा हो, जैसे कढ़ाई में खौलने की आवाज़ आती, ऐसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो इस तरीके से आपके सीने से पानी के खौलने की तरह, कढ़ाई के खौलने की तरह आवाज़ आती। ये कैफियत होती थी नमाज पढ़ते वक्त। यहाँ तो अगर इमाम साहब थोड़ा सा अगर शुरू कर दें अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तो पीछे आदमी सोचता ये कमीना कहीं ऐसा ना हो कि 1-2 रुकू पढ़ना शुरू, कहीं ऐसा ना हो कि 2.5 पारे की पूरी सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दे। हमारी ये हालत हो चुकी है। अल्लाह के नबी जो रुकू में दुआ पढ़, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुभान रब्बियल अज़ीम नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हो, लेकिन आपने अपने लिए क्या मांगा? जब आप ये दुआ पढ़ेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, यहाँ तक तो अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तस्बीह बयान हो गई, अल्लाह की हम्द बयान हो गई, व बिहम्दिका। इसके बाद जो दुआ है वो आप अपने लिए मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, आय अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। अभी रुकिए, आगे चलिए, सोचिए। ज़ोहर की नमाज पढ़ने गए आप, 10 रकातें पढ़ेंगे, 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, फिर 2 सुन्नत, चारों में आप पढ़ेंगे हैं? 4 रकात सुन्नत पढ़ रहे हैं, उसमें भी 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, उसमें भी कितनी मर्तबा हो गया अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, कितनी मर्तबा हो गया। अगर ज़ोहर की 10 रकातें पढ़ी तो 10 मर्तबा आपने कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, और ये दुआ 3-3 बार भी अगर आपने पढ़ा तो 30 बार हो गया। उसके बाद उठिए, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना व लकल हम्द,
हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। इसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सजदे में भी हम वही दुआ पढ़ रहे हैं अभी तक, सुबहान रब्बियल आला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दुआ गलत है, पढ़ सकते हो, जायज़ है, लेकिन ये अल्लाह की तारीफ़ है, अल्लाह की तस्बीह है। लेकिन आपने अपने लिए सजदे में भी कुछ नहीं मांगा, जबकि सजदे में जो दुआ मांगी जाती है वो सबसे ज़्यादा कबूल होती है और सजदा कबूलियत की सबसे बेहतरीन जगह है। उधर भी अल्लाह के नबी यही दुआ पढ़ा करते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। यहाँ पर भी आप ये दुआ मांगिए। अगर रुकू में 3 बार आपने ये दुआ पढ़ी तो सजदे में 5 बार पढ़ लीजिए, रुकू में 5 बार पढ़ी तो सजदे में 7 बार पढ़ लीजिए। मेरे भाइयों, सजदा थोड़ा रुकू से लंबा कर दीजिए, इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदा सबसे ज्यादा नजदीक सजदे में होता है और अल्लाह और बंदे के दरमियान सबसे ज्यादा सजदा आजिज़ी पैदा करता है। एक इंसान अपने सर को जमीन पर रख देता है, अपनी नाक जमीन पर रगड़ लेता है, अपनी पेशानी जमीन पर खम कर देता है, झुका देता है, वो इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह तू सबसे ज्यादा बुलंद है और मैं सबसे ज्यादा पस्ती में हूँ, तू सबसे बुलंद है मैं सबसे नीचे हूँ, तू आसमान की बुलंदियों पर है और हम जमीन की पस्तियों में हैं। ऐ अल्लाह देख, मैंने तेरे सामने अपने आप को जलील कर दिया, मैंने अपनी नाक तेरे सामने रगड़ दी, ऐ अल्लाह मैंने अपनी पेशानी को तेरे सामने झुका दिया। ऐ अल्लाह मेरी पस्ती की इंतहा नहीं, तेरी बुलंदी की इंतहा नहीं, ऐ अल्लाह मेरी जिल्लत की इंतहा नहीं और तेरी रफ़ात और अज़मत की इंतहा नहीं। बंदा इस बात का सजदे में इकरार करता है, ऐ अल्लाह मैं सबसे ज़्यादा जलील, तू सबसे ज़्यादा अजीज, मैं सबसे ज़्यादा, मैं तेरे सामने सबसे ज़्यादा आजिज और तू सबसे बुलंद और सबसे अरफा। ऐ अल्लाह देख, मैं प्राइम मिनिस्टर भी हूँ, सऊदिया का बादशाह हूँ, मैं कुवैत का किंग हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन तेरे घर में आया और ज़मीन पर मैंने अपनी पेशानी को रख दिया, इस बात का एतराफ़ कर दिया कि सऊदिया का बादशाह ज़रूर हो सकता हूँ, कुवैत का और दुबई का बादशाह ज़रूर हो सकता हूँ, लेकिन तेरे सामने मैं जलील हूँ, अजीज़ तो तेरी ज़ात है। इसलिए इस सजदे में सबसे ज़्यादा ये पढ़ा करो, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। ऐ अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। ज़ोहर में 10 रकातें पढ़ रहे हो तो कम से कम 10 मरतबा तो आपने कहा, और 3-3 बार पढ़ा तो 30 मरतबा इसमें भी हो गया, 5-5 बार पढ़ा तो 50 मरतबा इसमें भी हो गया। मेरे भाइयों, अब आप अंदाज़ा लगाइए, और एक सजदे में इतना हो रहा है और 2 सजदे करेंगे तो 3 मरतबा, अगर एक सजदे में पढ़ा तो 2 सजदे में कितना हो गया, 6 मरतबा। तो आप गौर करो, 10 रकात में 20 सजदे, 10 रकात में 20 सजदे तो 120 बार। आप अंदाजा तो लगाइए मेरे भाइयों, कितनी मरतबा आप कह रहे हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। दूसरी रकात है, बैठ जाओ, चौथी रकात है, तो आप जो दुआ पढ़ रहे हैं आखिरी सलाम फेरने से पहले उसमें भी अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। इस जुमले पर गौर करो, फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक। आय अल्लाह मुझे अपने पास से बख्श दे, आय अल्लाह मुझे अपनी रहमत से बख्श दे, आय अल्लाह मुझे अपने रहमो करम से माफ़ कर दे। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, आय अल्लाह मुझे अपने पास से बख्श दे। आप 4 रकात पढ़ के सलाम फेर रहे हैं तब भी ये दुआ पढ़ रहे हैं, 2 रकात पढ़ के सलाम फेर रहे हैं तब भी ये दुआ पढ़ रहे हैं। गौर तो करो मेरे भाइयों। एक चीज़ और बता दूं, सजदे में आपने दुआ पढ़ी सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली 3 बार 5 बार 7 पढ़ने के बाद आप उठ गए, अल्लाहु अकबर। अब एक और दुआ, दूसरा सजदा जब में जाने से पहले एक और दुआ,
हमारी नमाजें ही सही नहीं है। बहुत से लोग सजदा किया, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कौवे की चोंचे मार रहे हैं, उठा बैठक लगा रहे हैं, लग रहा है जैसे नमाज पढ़ने नहीं आए, किसी जिम में आए हैं एक्सरसाइज करने के। गौर कीजिए इस दुआ पर, क्या सारियू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, अभी इसी पर बोल रहा हूं, अभी जन्नत पर नहीं गया हूं। सारियू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अभी जन्नत का लफ्ज भी आ रहा है, अभी थोड़ा सा मुझे जन्नत के पर भी चलना है। जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। जन्नत कैसे मिलेगी, जन्नत में जाने का रास्ता क्या है, जन्नत में जाने के लिए जल्दी कैसे की जाए। मेरे भाइयों थोड़ा सा सब्र करो, अभी मग़फ़िरत पर ही है। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, सजदे में कहा, उठ गए, सजदे से उठे। अल्लाह के नबी जो दुआ पढ़ा करते थे वो दुआ थी रब्बिग़फ़िरली, रब्बिग़फ़िरली, 2 मरतबा आप ये दुआ पढ़ा करते थे। मुस्लिम के अंदर यही अल्फाज आए, रब्बिग़फ़िरली, रब्बिग़फ़िरली, आय अल्लाह मेरे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, आए मेरे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। फिर आप कह रहे अल्लाहु अकबर। दोनों सजदों के बीच में ये दुआ पढ़ रहे हैं, इसमें भी रब की मग़फ़िरत। सोच रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन ख़ताया, मग़फ़िरत है। रुकू में गए, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, रब की मग़फ़िरत। सजदे में गए, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, अल्लाह की रब की मग़फ़िरत। दोनों सजदों के बीच में बैठे तो रब्बिग़फ़िरली, रब्बिग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे। गौर कीजिए, इधर भी मग़फ़िरत। एक दुआ और आती है, थोड़ा सा संभल के बैठिए। इस दुआ को भी अगर आप पढ़ लें तो सोने पे सुहागा। अगरचे कुछ मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ कहा है और कुछ लोगों ने इसको हसन का भी दर्जा दिया है। इस दुआ के एक एक लफ्ज़ पर गौर कीजिए। दोनों सजदों के बीच में जो दुआ पढ़ी जा रही है, पहला जुमला अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। एक एक लफ्ज़ पर गौर कीजिए। आप क्या मांग रहे हैं आप अल्लाह से। नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे मांग रहे हो। ये कौन सी नमाज हुई, अल्लाह बाइद बैनी बैन ख़ताया कमा बात, ऐसे मांगते हो क्या। डीएम के सामने खड़े होगे तो ऐसे कहोगे एक चुकुआ दे दो, एक चापकल दे दो, एक ये दे दो, एक साउंड बनवा दो, ऐसे कोई मांगेगा। आप अपने रब से मांग रहे हैं तो मांगने के अंदाज में मांगिए, ऐसे पर अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन ख़ताया कमा बअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़ा सौबुल अबयज़ु मिनद दनस। इस तरीके से मांगिए। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इस तरह मांगो, ऐसे थोड़ी मांगा जाए। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर शानियका वल अब्तर। अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाह, ये कोई मांगना हुआ? ये तो आप मजाक करने गए। मांगो तो मांगने के अंदाज में मांगो। सजदे में जब दुआ भी पढ़ो, रुकू में दुआ पढ़ो तो इस अंदाज में पढ़ो, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली। मौलाना साहब, आप जो दुआ सिखला रहे हो ना, इतनी देर पढ़ेंगे तो हमारी मस्जिद का इमाम भी नहीं पढ़ता है। हम तो एक बार भी नहीं पढ़ पाएंगे, वो उठ जाएगा। ऐसा है, क्योंकि हमारी मस्जिदों के इमाम साहब भी ये दुआ नहीं पढ़ रहे हैं। अब वो पढ़ेगा सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, तब तक तुम्हारी एक बार होगी सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली। वो कह देगा समी अल्लाहु लिमन हमिद। आप क्या करेंगे पीछे? बदलना पड़ेगा दस्तूर। नमाज को नमाज के तरीके से पढ़िए। अल्लाह से मांगने गए हैं तो मांगने के अंदाज में मांगिए, और ये देखिए कि आप किससे मांग रहे हैं। दोनों सजदों के बीच की इस दुआ पर गौर करो। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, आय अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। आय अल्लाह, मैं गुनाहों का बोझ लाद कर तेरे घर में, इस मस्जिद में तेरे घर में आया हूँ। आय अल्लाह,
अगर तू मेरी मग़फ़िरत नहीं करेगा तो कौन करेगा। अय अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। किस अंदाज में मांग रहे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अय अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। वरहमनी, अय अल्लाह सारी दुनिया मेरे ऊपर जुल्म करना चाहती है। घर जाओ तो बीवी जुल्म करती है, बच्चे बड़े हो गए वो जुल्म करते हैं, पड़ोसी जुल्म करते हैं। अय अल्लाह मैं मारा मारा फिर रहा हूँ। अय अल्लाह मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। वरहमनी, अय अल्लाह मेरी ज़िंदगी पर रहम फरमा दे। वरहमनी, मुझ पर रहम फरमा। सुन रहे हैं क्या दुआ मांग रहे हैं आप, सीख लो। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। वरहमनी, अय अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा। वहदीनी, अय अल्लाह कोई इधर खींचता है कोई उधर खींचता है, कोई कहता है ये रास्ता सही, कोई कहता है ये रास्ता सही, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। अय अल्लाह मैं बड़े पसो पेश में हूँ, क्या सही क्या गलत, कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। वहदीनी, अय अल्लाह तू ही मुझे हिदायत दे दे। अय अल्लाह तू ही मुझे सही रास्ता बता दे। अय अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमा दे। अय अल्लाह मुझे सिराते मुस्तकीम दे दे। वहदीनी, अय अल्लाह तू मुझे हिदायत अता फरमा। एक और जुमला, वाफीनी, पढ़ते तो हैं लेकिन मतलब नहीं समझते। आफियत किसको कहते हैं। वहदीनी वाफीनी, अय अल्लाह मुझे आफियत अता फरमा। बस तर्जुमा सुन लिया, आफियत अता फरमा। आफियत कहते किसे हैं, ये आफियत है क्या चीज। आप नमाज में ये दुआ पढ़ रहे हैं, आपको खुद नहीं मालूम कि आप अल्लाह से क्या मांग रहे हैं। आफियत रूहानी और जिस्मानी दोनों बीमारियां इसमें शामिल है। इन दोनों से हमें नजात अता फरमा। वाफिनी, अय अल्लाह मुझे कैंसर है, तू मुझे कैंसर से नजात अता फरमा। अल्लाह मुझे टीबी की बीमारी है, तू मुझे टीबी से नजात अता फरमा। अय अल्लाह मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई है जो मैं दूसरों को नहीं बता सकता, शर्मिंदगी है। अय अल्लाह मुझे एड्स हो गया है गलत काम करते करते। आफिनी, तू मुझे इससे नजात अता फरमा। जिस्म की हर बीमारी इसमें शामिल है। खुफिया बीमारी जो आप अपने दोस्तों को भी बताने में शर्म महसूस करते हैं, अपने माँ बाप को भी बताने में शर्म महसूस करते हैं। आप 5 मरतबा मस्जिद में जा रहे हैं, दोनों सजदों के बीच में आप ये दुआ मांग रहे हैं। आफिनी में ये बीमारी भी शामिल है। अय अल्लाह मुझे इस बीमारी से, जिस्मानी बीमारी से नजात अता फरमा और रूहानी बीमारी से भी नजात अता फरमा। रूहानी बीमारी क्या है। अय अल्लाह मेरा मकान 2 मंजिल बना है, मेरे पड़ोसी ने 3 मंजिल बना लिया, मुझे जलन हो रही है। ये मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है, मुझे इससे जलन हो रही है। अय अल्लाह कोई मुझसे आगे बढ़ता है तो मुझे उससे जलन और हसद हो जाता है, कीना हो जाता है। मैं जलने की बीमारी में मुब्तला हूँ, मैं नफरत अपने दिल में रखता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझसे आगे बढ़े। अय अल्लाह ये रूहानी बीमारी भी मेरे अंदर है। वाफिनी, अय अल्लाह मुझे रूहानी बीमारी से भी नजात अता फरमा। अय अल्लाह वो बीमारियां जो मेरे दिल में छिपी हुई है, जो कोई नहीं जानता, उससे भी तू हमें नजात अता फरमा। वाफिनी में ये दुआ भी शामिल है। कोई पढ़ता है ये दुआ और पढ़ता है तो कोई उसका मतलब समझता है। वाफिनी, आपने क्या मांगा है अपने रब से। अय हमारे रब तू मुझे आफियत अता फरमा, यानी मेरी जिस्मानी और रूहानी दोनों बीमारियों से तू मुझे नजात अता फरमा। और आखिरी जुमला, वरज़ुक़नी, अय अल्लाह जहाँ जाता हूँ ठोकरें खाता हूँ। अय अल्लाह मैंने चाय की दुकान खोली थी, अभी 4, 5, 6, 10 दिन चली थी, और जब अच्छी चलने लगी तो एक और आदमी ने मेरे पड़ोस में दुकान खोल ली। अय अल्लाह कंपटीशन में उसने दुकान खोल ली, जो कस्टमर मेरे पास आते थे वो उधर जाने लगे। अय अल्लाह दुश्मनों ने दुश्मनियां निभाना शुरू कर दी।
वर्ज़ुक़नी, तू मुझे रिज़्क़ हलाल अता फरमा, आय अल्लाह तू मुझे रोज़ी अता फरमा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपने कपड़े की दुकान खोली, कुछ दिनों के बाद जब अच्छी चलने लगी तो पड़ोस में एक और ने कपड़े की दुकान खोल ली। आपने चाय की दुकान खोली, जब आपकी चलने लगी तो दूसरे ने एक और पड़ोस में आपके बगल में चाय की दुकान खोल ली। आप दुआ मांगो, ये ना कहो कि अल्लाह उसको बर्बाद कर दे। आप कहिए वर्ज़ुक़नी, आय अल्लाह मेरा काम मेहनत करने का कर रहा हूँ, रिज़्क़ देना तेरा काम है, आय अल्लाह तू मुझे रिज़्क़ अता फरमा। वर्ज़ुक़नी, आय अल्लाह तू मुझे रिज़्क़ दे। और जब अल्लाह किसी को रिज़्क़ दे दे तो दुनिया की कोई ताकत उससे छीन पाएगी? 100 दुकानें खोल लो उसके बगल में। अब सोचिए आपने क्या मांगा अल्लाह से। ये दोनों सजदों के बीच मैं तो दोनों दुआएं पढ़ लेता हूँ, रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली, अल्लाहुम्मग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वर्ज़ुक़नी। एक हदीस के अंदर आता है अल्लाह के नबी एक और जुमला पढ़ते थे, वजबुरनी वजबुरनी, अल्लाहुम्मग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वर्ज़ुक़नी वजबुरनी। ऐ अल्लाह मेरे नुकसान को तू पूरा कर दे। जानते हो क्या मांगा आपने? और सुनो फुलबंगा वालों, गौर से सुनो आपने क्या मांगा। वजबुरनी, मेरे नुकसान को पूरा कर दे। जर्जीत साहब बहुत बड़े डॉक्टर हैं, एक मिसाल दे रहा हूं, ऑपरेशन में मशहूर हैं। इमरजेंसी केस आया है, आईसीयू में लेके गया है, आईसीयू में लेके गया हूं। इसके ऑपरेशन में 5 लाख रुपया 3 लाख रुपया मिल रहा है मुझे। इसी वक्त अजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जर्जीत साहब ने उस मरीज के मालिक से कहा, ठीक है मैंने आईसीयू पे लेटाल दिया है, आने के बाद ऑपरेशन करता हूँ, मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, अभी नमाज पढ़ के आता हूँ तब ऑपरेशन कर दूंगा। वो आदमी कह रहा नहीं अभी ऑपरेशन करो, मेरा मरीज बहुत खतरे में है, कहीं मर ना जाए। आपने कहा नहीं मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, जमात निकल गई तो अच्छा नहीं होगा, मैं जमात करके आ रहा हूँ, नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, उसके बाद ऑपरेशन कर दूंगा। आईसीयू में मौजूद है, ऑक्सीजन मिल रहा है, इंशाल्लाह इसको कुछ नहीं होगा। आप ये कहकर चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। इधर ये मरीज, उसका बाप या उसका बेटा अपने मरीज को लेकर निकल जाता है दूसरी जगह, चलो जल्दी ऑपरेशन कराएंगे, मेरा बेटा या मेरा बाप इमरजेंसी पोजीशन में है। 3 लाख का कस्टमर आपके हाथ से निकल गया। जब आप नमाज पढ़ के वापस आते हैं तो आपने देखा कि वो मरीज गायब है। आपकी 3 लाख रुपए में 1 लाख रुपए बच रहा था, 2 लाख खर्चा देकर 1 लाख रुपए आपका बच रहा था, आपका ये नुकसान हो गया है। आप नमाज पढ़ के आए हैं, आपने दुआ मांगी, वजबुरनी, ऐ अल्लाह मेरे नुकसान को तू पूरा कर दे। अब अल्लाह आपके इस नुकसान को पूरा करेगा। मेरे भाइयों, अभी आपने 1 लाख का नुकसान किया है, असर की नमाज के वक्त आने से पहले पहले अल्लाह ने 3 मरीज आपके पास पहुंचा दिए। अब आपने 1 लाख उधर छोड़ दिया तो 3 लाख रुपए की इधर आपकी इनकम हो गई है। मेरे भाइयों, यही बात कही जा रही है। हम पर फॉर्चूनर, हम जो है किसी दुकान पर बैठे हुए, किराना मर्चेंट की दुकान पर बैठे हैं, एक कस्टमर है 10,000 रुपए का सौदा ले रहा है, उसने तेल भी खरीदा, घी भी खरीदा, तमाम चीजें खरीद रहा है। इधर अजान की आवाज आई और मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया। मैंने कहा नमाज पढ़ के आऊंगा तब दूंगा। वो कस्टमर चला जाता है दूसरी दुकान पर, इतनी देर हम इंतजार नहीं करेंगे, हम दूसरी जगह से सामान ले लेते हैं। ठीक है तुम्हें जहां मर्जी हो ले लो, लेकिन अभी हम नमाज पढ़ के आएंगे तभी देंगे। जब तक आप आए वो कस्टमर चला गया। आपने दुआ मांगी, वजबुरनी, ऐ अल्लाह तू मेरे नुकसान को पूरा कर दे। अब अल्लाह इस नुकसान को आपको पूरा करेगा, आपके इस नुकसान को। आप गौर तो करो कि नमाज में आप मांग क्या रहे हैं। क्या ये दुआएं याद हैं हमें और आपको? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में एक लफ्ज और आता है, तीसरी हदीस में एक लफ्ज और आता है, उसको भी अगर मिला लिया जाए तो पूछो मत। वर्फानी, वर्फानी,
अब पूरी दुआ यूं हुई, अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरजुकनी वजबुरनी वरफानी। याद करना पड़ेगी, बिना याद के तो बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जो आपको लिख के दे देंगे गले में लटका लो। ये आप याद करिए, सबका मतलब बता दिया, आखिरी जुमला रह गया, अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, वरहमनी, अल्लाह मेरी ऊपर रहम फरमा दे, वहदीनी, अल्लाह मुझे हिदायत अता फरमा दे, वआफिनी, अल्लाह मुझे जिस्मानी और रूहानी तमाम बीमारियों से आफियत अता फरमा दे, नजात अता फरमा, आफियत अता फरमा, वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल अता फरमा, वजबुरनी, अल्लाह तू मेरे नुकसान को पूरा फरमा दे, वरफानी, आखिरी जुमला, वरफानी, अल्लाह जहाँ जाता हूँ गालियाँ खाता हूँ, जहाँ जाता हूँ बुरी नज़र से देखा जाता हूँ, ज़माने में और समाज के अंदर मेरी कोई इज्जत नहीं है, मुझे बुरी नज़रों से देखा जाता है, गरीब समझकर मुझे भगा दिया जाता है, मुझे कहीं बैठने नहीं दिया जाता है, वरफानी, अल्लाह मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे, अल्लाह मेरे स्टेटस को ऊंचा कर दे, अल्लाह मेरी इज्जत को बढ़ा दे, वरफानी, मुझे इज्जत अता फरमा, मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे। अगर अल्लाह किसी के स्टेटस को बुलंद कर दे तो दुनिया की कोई ताकत उसको जलील कर सकती है? दुनिया की कोई ताकत उसको जलील कर सकती है? कितनी मर्तबा मेरे दुश्मनों ने मुझे जेल की सलाखों में भेजा, क्या वो कोई जलील करने की ताकत है जो कर सकता है? वरफानी, दुआ पढ़ो, सीखो और याद करो, अल्लाह आपकी इज्जत में इजाफा करेगा, वरफानी, स्टेटस को बुलंद कर देगा, ये दुआ। अब एक बात सुन लो मेरे भाइयों, आपने ये नमाज पढ़ी, एक दिन में 5 बार पढ़ी, दोनों सजदों के बीच में ये दुआ की, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, रुकू में और सजदे में। आपने 20 साल 30 साल के बाद नमाज पढ़ना शुरू की, चलो 40 साल के बाद नमाज पढ़ना शुरू की, आपकी जिंदगी 70 साल 75 साल 80 साल की हो गई। आप 30-40 साल से बराबर ये दुआ पढ़ते रहे और यही कहते रहे, अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे, बार बार कह रहे हैं बख्श दे। आपने अभी जोहर पढ़ी, अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह ने कहा नहीं बख्शूंगा। आपने कल पढ़ी, अल्लाह ने कहा नहीं बख्शूंगा। बराबर पढ़ रहे हैं। अगर आपकी पूरी जिंदगी की पढ़ी जाने वाली नमाजों में अगर अल्लाह ने किसी एक वक्त आपकी दुआ सुनकर कह दिया, मेरे बंदे जा मैंने तुझे बख्श दिया, मेरे बंदे जा मैंने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी, हो गया हमारा बेड़ा पार। एक फकीर आया, अल्लाह के नाम पे दे दे, आ जाते रोज मांगने के लिए, जर्जी साहब ने भगा दिया। 1 घंटे के बाद फिर आ गया, अरे साहब दे दीजिए, बहुत बच्चे भूखे, फिर आ गया तू, अभी तो हट, नहीं दिया। 1 घंटे के बाद वो फिर आ गया, अरे दे दीजिए भाई, अल्लाह के नाम पे बहुत, आप नहीं समझ रहे हमारी मजबूरी कितनी है। बार बार उसको भगा रहे हैं जर्जी साहब, सुबह से लेके हर घंटे हर आधे घंटे के बाद आ रहा है, शाम तक दिमाग खराब कर दिया। जर्जी साहब ने कहा ये हाथ धो के नहीं, नहा धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये कुछ लेके ही रहेगा। निकाला 100 का नोट जेब से, ले भाई चल हट, मेरी जान छोड़, 100 रुपए दिए। अरे बार बार मना किया, नहीं माना, बेशरम बन के बार बार आ रहा, जा ले जा जा, दे दिया। मेरे भाइयों आपको भी रहम आ जाता है ऐसे फकीरों पर, आप बार बार अल्लाह से कहिए, अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। ज़ुहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, फजर में, फिर दूसरे दिन बार बार आप कहते रहिए, उड़ते बैठते चलते फिरते दुआ पढ़ते रहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। आपकी पूरी जिंदगी में, 80 साल की पूरी जिंदगी में, 90 साल की जिंदगी में, 75 साल की जिंदगी में, अगर आपके रब ने एक मर्तबा भी अगर कह दिया, मेरे बंदे जा मैंने तुझे बख्श दिया, हमारा बेड़ा पार, हमारी नजात का जरिया हो जाए।
सारियो इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, ये है अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। चलो अब आ जाइए थोड़ा सा जन्नत की तरफ। ये तो हो गया अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ, मग़फ़िरत को बता दिया। और भी बहुत से काम हैं मग़फ़िरत के, ऐसे बहुत से काम हैं जिनको करने के बाद आदमी की मग़फ़िरत, अरे उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। व जन्नतिन, और उस जन्नत की तरफ भी दौड़ो, उस जन्नत को पाने की कोशिश करो। अर्ज़ुहस समावात वल अर्ज़, जिस जन्नत का रक़बा, जिस जन्नत का तूल व अर्ज़, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है। ज़मीन और आसमान के बराबर। ज़मीन की कोई इंतहा नहीं, आसमान की कोई इंतहा नहीं। इसका मतलब यह है कि जन्नत की भी कोई हद नहीं। सबसे कमतर दर्जे के जन्नती को भी, जिसके पास सबसे कम नेकियां होंगी, अरे दुनिया में कोई तो ऐसा होगा, अल्लाह के नबी के ज़माने से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाले लोगों में कोई ऐसा होगा जिसने सबसे कम नेकियां की होंगी, और उसको जब जन्नत मिलेगी उसने शिर्क नहीं किया होगा। तो सबसे कमतर दर्जे के जन्नती को भी जन्नत में जो जगह मिलेगी, उस जगह के बारे में बुखारी की ये रिवायत पढ़ी है। मेरे भाइयों, जन्नत में जाने वाला सबसे कमतर दर्जे का जो जन्नती होगा, उस जन्नती को जो सबसे कम जगह मिलेगी, वो जगह कितनी होगी? एक आदमी घोड़े पर बैठकर सफ़र करे, एक आदमी घोड़े पर बैठकर सफ़र करे और अभी सफ़र किया, 100 साल तक उसका घोड़ा दौड़ता रहे, 100 साल तक उसका घोड़ा चलता रहे, 100 साल तक उसका घोड़ा दौड़ लगाता रहे, नॉन स्टॉप, बीच में खाने के लिए न रुके, पानी पीने के लिए न रुके, पेशाब करने के लिए न रुके, लीद करने के लिए न रुके, 100 साल तक वो घोड़ा दौड़ता रहे और कहीं बीच में 1 मिनट के लिए भी सस्ता ही नहीं, रुके नहीं। 100 साल के बाद वो जहां रुकेगा, 100 साल के बाद वो घोड़ा जहां रुकेगा, इतनी जगह उसको मिलेगी जिसने दुनिया में सबसे कम नेकियां की होंगी, और जो सबसे कम दर्जे का जन्नती होगा, ये इतनी जगह उस जन्नती को मिलेगी जो सबसे कम दर्जे का जन्नती होगा। अब सोचो, अकल में नहीं आती है ना, ये अकल में आती नहीं है। अरे जहां अकल काम करना बंद कर देती है, वहीं तो कुरान और हदीस के इल्म की जरूरत पड़ती है। भाई आपकी अकल काम करे ना करे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपकी अकल जो काम कर रही है वही बस मानी जाएगी, और जो अकल में ना आए उसको, हमारी अकल महदूद है। जैसे हम यहाँ बैठे बैठे चंद चीजें देख सकते हैं, इस वक्त दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता नहीं देख सकते हैं, अमेरिका और लंदन नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखों में वो ताकत ही नहीं है। इसी तरीके से हम अपनी अकल से महदूद चीज़ें सोच सकते हैं और समझ सकते हैं, हर चीज़ समझने की ताकत हमारे दिमाग के पास नहीं है। जैसे हम जर्जीत साहब बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं, दिल्ली में हंगामा हो रहा वो नहीं सुन रहे, बम्बई का हंगामा नहीं सुन रहे हैं, कलकत्ता का हंगामा नहीं सुन रहे हैं। हमारे कान में इतनी ताकत ही नहीं है कि जो दिल्ली बम्बई की आवाज़ यहाँ तक सुन सकें। इसी तरीके से हमारे दिमाग के पास वो ताकत ही नहीं है जो सारी चीज़ें समझ सकें। दिमाग से वो काम लो जो दिमाग के लायक है, उसके ऊपर का मत सोचो। दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ने पैदा की, ये ठीक है, आपका दिमाग इस चीज़ को सोच सकता है। दुनिया में कोई भी चीज़ आई है उसका बनाने वाला कोई है, और सारी कायनात का खालिक अल्लाह है। आपका दिमाग ये सोच रहा, बिल्कुल ठीक। लेकिन इसके बाद अगर आपने ये सोचा फिर अल्लाह का खालिक कौन है, अल्लाह को किसने पैदा किया है, अब आप अपनी अकल से वो काम ले रहे हैं जिसके लिए अकल है ही नहीं। अब आप अपनी अकल से वो काम ले रहे हैं जो आपकी अकल का दायरा नहीं है। सोना तौलते हैं ना तराजू पर, गोल्ड, कितनी छोटी तराजू होती है, उस पर आप सोना जब तौलते हैं ना, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम सोना तौलते हैं,
अब आप कहिए सोना तौलने वाली तराजू है, सोना तौलेंगे तो ठीक, लेकिन उसी के ऊपर ले आइए आप झारखंड का एक बहुत बड़ा पहाड़ उठा के तोड़ के लाइए और उस तराजू पे रख दीजिए, तो उस तराजू का हाल क्या होगा? टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तराजू उसके लिए बनाई नहीं गई है। आप उस पर वो चीज तौल रहे हैं जिसके लिए वो तराजू है ही नहीं। आपकी अकल उसके लिए है ही नहीं। आप ये सोचे अल्लाह को किसने पैदा किया? आपकी अकल ये सोचने समझने के लिए पैदा ही नहीं की गई है, और आपकी अकल के पास वो ताकत है ही नहीं। इसलिए आप अपनी अकल से वो काम मत लीजिए जिसके लिए अकल बनाई नहीं गई। कंप्यूटर में हर चीज फिट है, जो चीज फिट है वही बताएगी। आज अमेरिका में कितनी गर्मी पड़ी बता देगी, कल कितनी पड़ी बता देगी। सारी चीजें आप जो भी उसमें फिट आप डालेंगे वो बता देगा। लेकिन कंप्यूटर से सवाल करो कि मेरे बाप मर गए, वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, कंप्यूटर क्या जवाब देगा? उल्टा बल्कि गलत जवाब दे देगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर उसके लिए है ही नहीं। आपकी अकल का भी यही मसला है। आप अपनी अकल से वो काम लीजिए जिसके लिए अकल बनाई गई, और जहां अकल काम करना बंद कर देती है वहां कुरान के इल्म की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हुसूल इल्म का तीसरा जरिया कुरान है, अल्लाह के नबी की हदीस है। मेरे भाइयों, जहां अकल काम करना बंद कर देती है वहां का इल्म बताता है कुरान। अगर हर काम अकल पे छोड़ दिया जाता तो कुरान की जरूरत क्या थी? अच्छा और बुरा अकल पे छोड़ दिया जाए तो कुरान की जरूरत क्या है? हर आदमी से कह दिया जाए जो तुम्हारी अकल कहे वो अच्छा काम वो करो, और जो तुम्हारी अकल कहे बुरा काम वो बुरा करो। मेरे भाइयों, अभी कितना फर्क हो जाएगा। हम और आप देख लीजिए, इंसान हैं, अकलें अलग अलग हैं। हमारी और आपकी माँ बहन बेटियां शादी से पहले किसी गैर के साथ ताल्लुक कायम करने को हराम और नाजायज समझते हैं। जिसके साथ शादी हो बस उसी से अपना बंधन बनाए रखते हैं। इसी को अकल कहती है कि ये सही है। लेकिन इसी के बरक्स एक तवाइफ होती है जो कोठे पे बैठती है, जो अपना जिस्म बेचती है। रोजाना उसके पास 10, 15, 20 कस्टमर उसके पास आते हैं, वो उनसे पैसा लेती है और जिस्म बेचती है। हमारी अकल कहती है खराब है, अच्छा काम नहीं है, लेकिन उनकी अकल ये कहती है कि हर चीज बिकती है, मैंने अपना जिस्म बेच दिया तो कौन सी बुरी बात है। देख लीजिए, अकल वही है, पैमाना दोनों के सोचने का अलग अलग है। हम इस काम को गलत समझते हैं, वो उस काम को सही समझते हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हर अच्छा और बुरा काम हमारी अकल से डिसाइड नहीं होगा। अच्छा क्या है ये हमें मजहब बताएगा, ये हमें इस्लाम बताएगा, और बुरा क्या है ये हमें इस्लाम बताएगा। जोहर की 4 रकातें फर्ज हैं। अकल कहती है हम 4 की जगह 6 भी पढ़ लें तो क्या अर्ज है, 8 पढ़ लें तो क्या अर्ज है, जितना पढ़ेंगे उतना सवाब। ये अकल कहती है, लेकिन शरीयत ये कहती है, इस्लाम ये कहता है कि अगर 4 की जगह 5 पढ़ी और 6 पढ़ी तो तुम अपने आप को नबी होने का दावा कर रहे हो, तुम जालिम करार दिए जाओगे, तुम मुजरिम हो जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, सोचो। गोश्त हलाल है, अकल कहती है खाओ, लेकिन रमजान के महीने में यही गोश्त रोजे की हालत में हराम है। अब आप नहीं खा सकते हो। बीवी हलाल है, रोजे की हालत में हराम है, नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। गौर करो, ये नमाज जो सबसे बड़ी इबादत है, लेकिन फजर की नमाज के बाद आप नमाज नहीं पढ़ सकते, जवाल के वक्त नमाज नहीं पढ़ सकते, सूरज गुरूब होते वक्त नमाज नहीं पढ़ सकते। इन वक्तों में अगर नमाज पढ़ोगे तो गुनाह पड़ेगा। वही इबादत है, और वही नमाज पढ़ने पर, ममनूआ औकात में पढ़ने पर गुनाह भी है। तो ये हमारी अकल डिसाइड नहीं करेगी, ये इस्लाम डिसाइड करेगा, इस्लाम फैसला करेगा। ये शरीयत हमें बताएगी कि क्या गलत है और क्या सही है। इसलिए हर काम को अपनी अकल से करने की कोशिश मत करो, शरीयत के दायरे में उसको करो।
हमारी अकल सोचने से आजिज है। एक कमतर दर्जे के जन्नती को इतनी जगह मिलेगी कि घोड़े पर बैठकर कोई आदमी सफर करे और 100 साल तक वो घोड़ा दौड़ता रहे, 100 साल के बाद जहां रुकेगा, इतनी जगह उसको मिलेगी जिसने कब सबसे कम नेकी की होंगी, सबसे कम दर्जे का। तो आप सोचिए जिसने सबसे ज्यादा नेकी की होंगी उसको कितनी, क्या इतनी बड़ी जन्नत है। अरे जन्नत की नेमतों के बारे में अल्लाह ने सिर्फ इतना कह दिया है, कोई जान ही नहीं सकता, न किसी आंख ने देखी, न किसी दिल पर उसका असर हुआ, न किसी दिमाग में उसका वहम तसव्वुर आया। जब ये कह दिया तो इसका मतलब यह है कि जन्नत की नेमतों के बारे में हमारी अक्ल सोच नहीं सकती, हमारी आंखें देख नहीं सकती, उसका वो हमारे चश्मे तसव्वुर से बालातर है, बहुत दूर है। मेरे भाइयों, बस हमारा काम है ईमान लाना, हमारा काम है ईमान लाना। लेकिन जन्नत में जाने के रास्ते बताते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में तुम जाने के लिए क्या करो, बहुत आसान भी है, बहुत आसान है। वुजू बनाओ और अच्छी तरीके से वुजू बनाओ। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़ा फयुहसिनुल वुज़ू, तुम में से जिसने वुजू बनाया और अच्छी तरीके से वुजू बनाया, वुजू को वुजू की तरह, सुम्मा क़ाल, और वुजू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, बस इतनी सी दुआ। तिरमिज़ी में ये भी आया है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, इसको भी उलमा ने हसन करार दिया है। अगर याद है पढ़ सकते हो पढ़ लो, और अगर नहीं पढ़ सकते हो तो कोई बात नहीं, इतनी दुआ पढ़ लो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुस्लिम शरीफ में इतनी दुआ आई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, देखिए जन्नत कितनी आसान, जिसने वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नतिस समानिया, अल्लाह के नबी फरमाते कि उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नतिस समानिया, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नौजवानों बताओ, वुजू बनाना कितना मुश्किल काम है, और वुजू बनाने के बाद इतनी सी दुआ पढ़ने पे अगर जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खुल रहे हैं तो कौन सा मुश्किल काम है? ये आपको भारी लगता है? वुजू बनाइए और वुजू बनाने के बाद ये दुआ पढ़ लीजिए, 8 दरवाजे खुले, 1 नहीं 2 नहीं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा। ये है जन्नत। इसी तरीके से अजान के बाद अजान के कलमात दोहराना और उसके बाद दुआ पढ़ना। जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब मुअज्जिन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज्जिन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तो तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज्जिन कहे हय्या अलल फलाह तो आप भी कहिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर तो यही जुमले आप भी दोहराओ। जब मुअज्जिन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह तो आप भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसने मुअज्जिन के कलमात दोहराए थुम्मा क़ाल, और मुअज्जिन की अज़ान देने के बाद ये कलमात दोहराने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। जिसने ये दुआ पढ़ ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुल्लत लहू शिफाती यौमल क़यामा, क़यामत के दिन उसके लिए मेरी शिफात हलाल कर दी जाएगी। ऐसा आदमी जहन्नम के दरवाजे के पास भी खड़ा होगा तो मेरे लिए इजाजत होगी कि उसकी शिफात करूं और अल्लाह
हलाल कर देगा, मेरे लिए उसकी शिफाअत करना, मैं उसको जहन्नम के दरवाजे से ले आऊंगा और अल्लाह से सिफारिश करूंगा और अल्लाह मेरी सिफारिश कबूल करके उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। ये कोई मुश्किल काम है? हाँ, बस इतना है कि आपको ज़रा चाय की होटलों पर बैठकर चाय पीना छोड़ना पड़ेगा और घड़ी पे नज़र रखना पड़ेगी। अगर ज़ोहर की अजान 12:30 पे हो रही है तो आपको 12:28 पर वज़ू बनाकर आपको बैठ जाना है और मुअज्जिन के अजान के कलमात दोहराना और उसके बाद ये दुआ। आपको अपने दोस्तों से थोड़ी देर के लिए छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। जब आप थोड़ी देर के लिए इनकी कुर्बानी देंगे तो ये काम कर पाएंगे मेरे भाइयों, वरना ये काम कोई मुश्किल नहीं है। कहां मुश्किल है ये काम? हमारी मां बहनें आई हैं, सुने, उनके लिए भी जन्नत का दरवाजा बताया गया है। अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरा व अहसनत फरजहा व अतात बालहा फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात। रवाहु अहमद फी मस्नदी, मुस्नद अहमद की अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, और सामत शहरा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, वो अहसनत फरजा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, यानी अपने शौहर के अलावा किसी गैर के सामने अपनी शर्मगाह पेश न करती हो। और अहसनत फरजहा में ये चीज़ भी शामिल है कि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, मोटा कपड़ा पहनती हो, उसका सतर नुमाया ना हो, सतर दिखाई न दे, इतने चुस्त और टाइट कपड़े न पहनती हो जिससे उसके जिस्म की नशो नुमा बनावट उसकी दिखाई देती हो। वह अहसनत फरजा, जो अपनी शर्मगाह की और सतर की हिफाजत करने वाली हो। वह अतात बालहा, और अपने शौहर की इताअत खिदमत और फरमा बरदारी करने वाली हो, उसका दिल न तोड़ती हो, वो जो कहे उसको बहुस्न खूबी बजा लाती हो, खुशी खुशी उस काम को कर देती हो, अपने शौहर की इताअत और फरमा बरदारी में किसी कोई कमी न करती हो। ऐसा ये जो 4 काम कर ले जो औरत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 4 काम, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ना, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखना, अपने सतर की और शर्मगाह की हिफाजत करना और अपने शौहर की इताअत और फरमा बरदारी करना। ये 4 काम जो औरत करती हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजों पर फरिश्ते बैठे होंगे और इस औरत से कह रहे होंगे फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा। ऐसी औरत के लिए भी जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं, ऐसी औरत के लिए भी जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं मेरे भाइयों। और एक हदीस आपके इस जलसे के ताल्लुक से, जो मस्जिद के ताल्लुक से हो रहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। कितनी बड़ी जन्नत की बशारत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह के घर के लिए यानी मस्जिद के लिए कोई ताउन किया, अल्लाह के घर को बनाया, दुनिया में जिसने मस्जिद बनाने में ताउन किया, जिसने मस्जिद बनाई, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका घर बनाएगा। दुनिया में तुम अल्लाह का घर बनाओगे तो अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा जो दुनिया में घर बनाएगा। ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं, जन्नत में जाने के रास्ते मेरे भाइयों। इसलिए इस रास्ते में बढ़ चढ़ कर हमें और आपको हिस्सा लेना चाहिए। ये तो अभी तक ताल्लुक था नमाज का, रोजे का, जिसने रोजे रखे, शौहर की इताअत की, फरमा बरदारी की, नमाज, ये तमाम मामले नौजवानों के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने फरमाया इसमें लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी शामिल हैं। जो हदीस में पेश करने जा रहा हूं, अल्लाह के नबी फरमाते मैं यज़मली बैना लहयैहि व रिजलैहि, जिसने बैना रिजलैहि, जिसने अपने दाढ़ दोनों ये दरमियान यानी दाढ़ी के दरमियान यानी जबान, लहयैहि दाढ़ी कहते दोनों,
उसके अंदर क्या है? ज़बान। जो मुझे ज़मानत दे, गारंटी दे कि हम ज़बान का सही इस्तेमाल करेंगे, गाली नहीं देंगे, गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, ज़बान से उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, इस ज़बान को लग़वियात में नहीं जो है इसका लग़वियात में नहीं गुजारेंगे। तो क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? 2 चीज़ों की ज़मानत मुझे दे दो, 2 चीज़ों की, एक ज़बान की व बैना रिजलैहि, और दोनों पैरों के दरमियान यानी शर्मगाह की। जो मुझे इन 2 चीज़ों की ज़मानत देगा, ज़बान का सही इस्तेमाल करेगा और अपनी शर्मगाह का सही इस्तेमाल करेगा, 2 चीज़ों की ज़मानत मुझे दे दो। अल्लाह के नबी फरमाते अज़मन लहुल जन्नह, मैं उसको जन्नत की गारंटी दे रहा हूँ। यानी ज़बान से सच बोलने वाला, गीबत न करने वाला, चुगली न करने वाला, बुराइयां न करने वाला, बेहुदा जुमले न बोलने वाला और अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल न करने वाला, ये 2 चीज़ों की जो ज़मानत दे देगा, जो गारंटी दे देगा, इनको सही जगह इस्तेमाल किया जाएगा तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अज़मन लहुल जन्नह, मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं, जन्नत में जाने के रास्ते। अल्लाह के नबी ऐसे ही बैठे हुए थे मजलिस में, साहबा बैठे थे, आपने फरमाया मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, आज किसी ने रोज़ा रखा है? तुम में से कोई है जो रोज़ा रखे हो? नफली रोज़ा। अबू बकर सिद्दीक उठे, कहा अल्लाह के रसूल मैं हूँ, मैंने रोज़ा रखा है नफली, मैं रोज़े से हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अतअमा मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, तुम में से कोई है जिसने आज किसी मिस्कीन को खाना खिलाया हो, जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया हो? अबू बकर सिद्दीक दोबारा उठते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मैंने आज एक भूखे को खाना भी खिलाया, मैं हूँ, मैंने आज भूखे को खाना भी खिलाया, यानी मैं रोजे से भी हूँ और मैंने भूखे को खाना भी खिलाया। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा बैठ जाओ। फिर आपने पूछा मन आद मिनकुमुल यौम मरीजन, तुम में से आज के किसी मरीज को देखने गया, उसके घर आयादत करने गया, अगर अस्पताल में भर्ती है तो कोई अस्पताल में उसकी आयादत करने गया, तुम में से कोई है जो किसी मरीज की आयादत करने गया हो? अबू बकर उठते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी मैं मरीज की आयादत करने भी गया हूँ, आज मैंने एक मरीज की आयादत भी की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी सवाल किया मन तबिया मिनकुमुल यौम जनाज़तन, तुम में से कोई ऐसा भी है जो आज किसी जनाजे के पीछे पीछे कब्रिस्तान तक गया हो, यानी मिट्टी तक उसके साथ रहा हो, घर से उसका जनाजा उठा हो, नमाज़े जनाजा में शामिल हुआ हो और कब्रिस्तान तक उसकी मिट्टी के साथ साथ गया हो और कब्र में दफन करने तक उसके साथ रहा हो? तुम में से कोई ऐसा है जो किसी जनाजे के पीछे पीछे चला हो? अबू बकर चौथी बार उठते और कहते हैं कि अल्लाह के नबी मैं आज एक मिट्टी में भी शामिल हुआ, किसी का जनाजा था, मैंने नमाज जनाजा भी पढ़ाई और उसको कब्र में भी उतारा और मिट्टी भी दी। आपने फरमाया जिसके अंदर ये 4 खूबियां पाई जाएंगी, यानी जो नफली रोजा भी रखता हो, जो भूखे को खाना भी खिलाता हो और जो मरीज की आयादत भी करता हो और जो जनाजे के पीछे पीछे चलकर कब्रिस्तान तक जाता हो, जिसके अंदर ये 4 नेकियां जमा होंगी, मजतमाना फिमरीन, जिस शख्स के अंदर ये 4 खूबियां जमा हो जाएं, दखलल जन्नह, ऐसा आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा, ये जन्नती है, ये जन्नत के अंदर जाएगा। मेरे भाइयों ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं जिसके बारे में कुरान कहता है वह जन्नतिन, मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो और उस जन्नत को पाने के लिए दौड़ो जिसका रक़बा तूल और ज़मीन व आसमान के बराबर है, जिसका तूल और ज़मीन व आसमान के बराबर है, उस जन्नत की तरफ दौड़ो। कितने लोग यतीम हो जाते हैं बेचारे, मर जाते, उनके माँ बाप मर जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ माल मिला हुआ था, आपका हिस्सा था, गनीमत, माल गनीमत में तकसीम हुआ तो उसमें आपका भी हिस्सा था, आपके हाथ में 2 झोले थे, आप लेकर जा रहे थे,
एक छोटा बच्चा मिला 7 साल का, एक 9 साल का, एक ने ये हाथ पकड़ा, एक ने ये हाथ पकड़ा। एक ने कहा अल्लाह के नबी मेरी माँ नहीं, दूसरे ने कहा मेरा बाप नहीं, एक ने कहा 5 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं चला, दूसरे ने कहा 1 हफ्ते से चूल्हा नहीं जला। आपने ये थैला इसको दे दिया, ये थैला इसको दे दिया। उस वक्त तक आप देखते रहे जब तक ये दोनों बच्चे आपकी निगाहों से ओझल नहीं हो गए। खाली हाथ आप घर में गए, देखते हैं कि हजरत आयशा चूल्हे में लकड़ियां रखी हुई थी और सोच रही थी कि आज अल्लाह के नबी आएंगे तो मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा, आज कुछ लाएंगे तो मेरे घर में भी रोटी बनेगी और गोश्त बनेगा। लेकिन खाली हाथ जब देखा तो पूछा अरे अल्लाह के नबी आपका हिस्सा क्या हुआ? आपने फरमाया 2 यतीम बच्चे मिले, मैंने उन यतीम बच्चों को दे दिया। एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल। एक के घर में 5 दिन से चूल्हा न जला, एक के घर में 9 दिन 1 हफ्ते से चूल्हा नहीं जला। एक की माँ नहीं थी, एक का बाप नहीं था। आयशा मैंने अपना हिस्सा उन दोनों को दे दिया। फरमाया थोड़ा सा ले आते तो आज मेरे घर में भी चूल्हा जल जाता। फरमाया आयशा तुम्हारे बाप जिंदा हैं, तुम्हारी माँ जिंदा है। आयशा तुम्हें यतीमी का दर्द नहीं मालूम, यतीमी का दर्द मुझसे पूछो। जब मैं पैदा हुआ तो मैंने अपने बाप को नहीं देखा। जब 2 महीने का जब मैं पैदा होने में 2 महीने रह गए तो मेरा बाप मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। मेरे इस दुनिया में आने से 2 महीने पहले ही मेरे बाप इंतकाल कर गए। जब मैं 6 साल का था तो मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। जब मैं 8 साल का था तो मेरा दादा भी मुझे छोड़ के चला गया। यतीमी का दर्द मैंने देखा है, तुमने नहीं देखा। उसके बाद अजान का वक्त हुआ, आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए और जोहर की नमाज पढ़ाने के बाद आप ऐसी मिंबर पर बैठ गए और आपने उसी मौके पर तारीखी जुमले अदा किए और आपने फरमाया लोगों आज तो यतीम बच्चों का हाल मैंने देखा। एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल, एक के घर में 5 दिन से चूल्हा नहीं जला, एक के घर में 1 हफ्ते से चूल्हा नहीं जला। लोगों एक का बाप नहीं था, एक की माँ नहीं थी। आज मैंने अपना हिस्सा उनको दे दिया। सुनो अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नति का हादैन, मैं और यतीम का परवरिश करने वाला, मैं और यतीम को पालने वाला, मैं और यतीम के सर पे हाथ फेरने वाला, मैं और यतीम को खिलाने पिलाने वाला, उनकी परवरिश करने वाला। कयामत के दिन दोनों जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगली मिली हुई है, यानी वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा जो यतीमों के सर पे हाथ फेरेगा, यतीमों का ख्याल रखेगा। आपने यतीमों की परवरिश और उनको खिलाने पिलाने की वाले को अपना पड़ोसी बताया है कि वो जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। या तो यतीमों का हक भी मारने के बारे में प्लानिंग होती है और मंसूबे होते हैं। एक चीज और सुन लो, जिनके छोटे छोटे बच्चे इस दुनिया में मर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, किसी का 6 महीने का बच्चा, किसी का 8 महीने का, 1 साल का, 2 साल का बच्चा, 5 साल तक, 7 साल तक जो बच्चे छीन लिए जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, और जिनके इंतकाल पर उनके माँ और बाप ने सब्र किया। कयामत के दिन ये बच्चे अपने माँ बाप की सिफारिश करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सिगारुहुम दआमीसुल जन्नह, जिनके छोटे छोटे बच्चे दुनिया में छीन लिए जाते हैं, उनकी रूहें जन्नत के अंदर बेरोक टोक घूमती रहती हैं। कयामत के दिन जब हिसाब व किताब होगा, इनके माँ बाप को जहन्नम में फेंका जाएगा। जाओ तुमने दुनिया में बुरे काम किए, बदअमल थे, आए फरिश्तों इनको जहन्नम के अंदर फेंक दो। जब ये माँ बाप जहन्नम के किनारे पहुंच जाएंगे तो अल्लाह कहेगा रुक जाओ, इनको जहन्नम में डालने से पहले इनके बच्चों से इनको मिलवा दो। हमने इनके छोटे छोटे बच्चे इनसे दुनिया में छीने थे जो जन्नत में बेरोक टोक घूम रहे हैं, इनको लेकर आओ और एक मर्तबा उनके माँ बाप से इनको मिला दो। हुक्म होगा इनके बच्चों को लाओ और इनके माँ बाप से इनको मिला दो ताकि कोई शिकायत बाकी न रहे। उन बच्चों को फरिश्ते लेकर आएंगे और उनके माँ बाप से मिलाएंगे। अभी माँ बाप से मिल रहे होंगे ये बच्चे और खुश होंगे। इतने में हुक्म होगा कि चलो मुलाकात का वक्त खत्म है, इन बच्चों को जन्नत में डाल दो, माँ बाप को जहन्नम में। जब बच्चे छोटे छोटे ये सुनेंगे कि मेरे माँ बाप को जहन्नम में डाला जा रहा है, जहन्नम में डाला जा
रहा है फयअख़ुज़ु बिनाहियत सौबिही, वो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे, उनके जो कपड़े जो पीछे का कमीज होगी उसको पकड़ लेंगे, यअख़ुज़ु बिनाहियत सौबिही, उनके कपड़े को पकड़ लेंगे, लम युफ़ारिक़, फिर उसको छोड़ेंगे नहीं, फिर उस दामन को छोड़ेंगे नहीं। फरिश्ते छुड़ाएंगे लेकिन ये बच्चे अपने माँ बाप के दामन को नहीं छोड़ेंगे और अल्लाह से कहेंगे आय अल्लाह, दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप से दूर किया और आज भी तू मुझसे मेरे माँ बाप को दूर कर रहा है। अगर तुझे यहाँ भी मुझको मेरे माँ बाप से मुझे दूर करना था तो दुनिया में तूने मुझसे मुझे क्यों छीना? मुझे मेरे माँ बाप का प्यार दुनिया में भी नहीं मिला और यहाँ पर भी तू मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर रहा है। अय अल्लाह, ये तेरा कैसा इंसाफ है? दुनिया में भी तूने मुझे माँ बाप नहीं दिए और आखिरत में भी तू मुझसे माँ बाप छीन रहा है। अय अल्लाह, दुनिया में अगर तूने मुझे छीना था, माँ बाप से दूर किया था, तो यहाँ तो तू मुझे मेरे माँ बाप से दूर न कर। अल्लाह उन छोटे छोटे बच्चों की इस इल्तिजा को कबूल फरमाएगा और हुक्म होगा फरिश्तों, इनके माँ बाप को भी इन बच्चों के साथ जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, इनके माँ बाप को भी ले जाओ और जन्नत के अंदर इन बच्चों को के साथ इनके माँ बाप को भी दाखिल कर दो। वो छोटे छोटे बच्चे जिनको दुनिया में छीन लिया गया, कयामत के दिन अपने माँ बाप की सिफारिश करेंगे और अल्लाह उनकी सिफारिश को कबूल करके उनके माँ बाप को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा, माँ बाप को जन्नत के अंदर भेज देगा। लेकिन शर्त यही है कि उन माँ बाप ने सब्र किया होगा और बाबेला नहीं मचाया होगा, चीखे नहीं होंगे, चिल्लाए नहीं होंगे और मातम नहीं किया होगा। मेरे भाइयों, ये रही मेरे 1.5 घंटे की तकरीर, क्योंकि आप भी अब उकता चुके हैं। कोई आदमी कितनी देर तक बैठेगा? 3:45 बजे तक बैठना और मगरिब के बाद से, इशा के बाद से, वाकई आपके बड़े दिल गुर्दे की बात है। आपके बैठने को अल्लाह कबूल फरमाए और जो सुना है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जन्नत में जाने के रास्ते थे, अल्लाह हमें इन रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें मग़फ़िरत तलब करने की तौफीक अता फरमाए। आय अल्लाह हमें दुआए मग़फ़िरत करने की तौफीक अता फरमा और हम जब दुआए मग़फ़िरत अपने बारे में करें अल्लाह तो उसको कबूल भी फरमा ले। इलाहुल आलमीन, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलते चलते आपसे गुजारिश है कि अगर इस मस्जिद के लिए मेरे हाथ पर भी अगर कुछ ताउन आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा। आपने सबके हाथों में दिया, अगर मेरे हाथ में भी आप देंगे तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम भी इंशाअल्लाह अता फरमाएगा, आपके अजर को ज़ाय नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह किसी एहसान करने वाले के अजर को ज़ाय नहीं करता। आप